आज के अखबारों की फ्रंट पेज की खबर यह है कि अमेरिका ने अवैध रूप से रहने वालों को निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिका से एक हवाई जहाज उड़ चुका है और बहुत जल्दी ही भारत पहुंचने वाला है। उसमें 200 से ज्यादा लोग उसमें बैठा दिए गए, उनको वापस भेजा जा रहा है। और ऐसा नहीं कि वो चोरी छिपे गए थे, बाकायदा प्रॉपर वो वीजा लेके गए थे। हाँ, उनका वीजा खत्म हो गया था, इसलिए उनको अब वापस भेजा जा रहा है। भारत और अमेरिका में कुल कितने हैं? 5 लाख लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। भारत में कुल कितने लोग हैं? 2017 में मैंने पीआईएल फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं, अब तो उनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। अमेरिका और भारत में अंतर एक ये भी है कि अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका में कुल 5 लाख लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। हमारा क्षेत्रफल अमेरिका का 1/3 है और भारत में लगभग 6 करोड़ लोग इस समय रह रहे हैं। यह भारत और अमेरिका का अंतर है। एक बड़ा अंतर यह भी है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने चुनाव के पहले कहा कि अवैध रूप से रहने वालों को निकालूंगा, और शपथ लेने के बाद काम शुरू हो गया। आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, ढूंढ ढूंढ के पकड़ना शुरू कर दिया और पकड़ पकड़ के जहाज में बैठाना भी शुरू कर दिया। वहीं हमारे यहां आज के ही अखबार में अंदर एक खबर निकली हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जितने लोग पकड़े गए हैं इनको वापस कब भेजेंगे, किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। जब वो पकड़े गए और बाकायदा उनको कोर्ट से सजा भी हो चुकी है, ये सिद्ध भी हो चुका है कि ये बांग्लादेशी हैं, तो उनको क्यों नहीं भेज रहे? सरकार ने यह जवाब दिया कि हमें उनका पता ही नहीं है कि वो कहां के रहने वाला है, उनका मूल पता नहीं चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, आप उनको अपने भारत से निकालिए, उनको बांग्लादेश पहुंचा दीजिए, ढाका में अपना पता खुद ही ढूंढ लेंगे। जरूरत क्या है उनको घर तक पहुंचाना? भाई अमेरिका जिसको भेज रहा है भारत में, वो जहाज सीधे उतरेगा, अमृतसर उतरेगा, अमृतसर से लोग अपने 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 घर ढूंढ लेंगे। अमेरिका घर घर थोड़ी जाके पहुंचा रहा है। भारत को भी शायद यही करना पड़ेगा। अब घर का पता पूछने की जरूरत नहीं है, इनको पकड़ पकड़ के यहां से सीधे आप भेज दीजिए, उसके बाद अपने घर का पता अपने आप ढूंढ लेंगे। अमेरिका में सब लोग वीजा लेके गए, वीजा एक्सपायर होने के बाद भी वापस भेजे जा रहे हैं। भारत में तो बिना वीजा के ही आ जाते हैं, असम बॉर्डर से अंदर हो जाते हैं, अपना बंगाल के बॉर्डर से अंदर हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं बांग्लादेशी, पहले नेपाल चले जाते हैं, नेपाल के रास्ते अंदर हो जाते हैं, नाम बदल के अंदर आ जाते हैं। एक और बड़ी समस्या है, जो टूरिस्ट वीजा पे भी आते हैं उसमें 90% यहीं रह जाते हैं। 1 लाख लोग आते हैं तो उसमें केवल 10,000 वापस जाते हैं, 90,000 यहीं कहीं रुक जाते हैं। हमारे पास ऐसा भी सिस्टम नहीं, हम ये भी नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं कि कितने लोग टूरिस्ट वीजा से आ रहे हैं और उसमें से कितने वापस जा रहे हैं। हमने ये भी सिस्टम नहीं बनाया। हमारा वीजा कानून इतना घटिया है कि लोग आ रहे हैं वीजा लेके और उनके अंदर इतना भी खौफ नहीं है कि अगर हमारा वीजा एक्सपायर हो जाएगा, मैं भारत में रहूंगा तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, मुझे जेल में डाला जा सकता है। वो भी खौफ नहीं है। समाधान क्या है? सबसे बड़ा समाधान तो यह है कि ये 2 कानून तत्काल बदलना पड़ेगा। ये 1946 का फॉरेनर एक्ट, ये महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। इसीलिए किसी भी घुसपैठियों को न कानून का खौफ है, न सजा का खौफ है, न घुसपैठियों के मददगारों को कानून और सजा का खौफ है। दूसरा, ये 1955 के बनाया गया सिटीजनशिप एक्ट, ये भी महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। संविधान कहता है आर्टिकल 11 कि नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ, लेकिन आज तक किसी भी घुसपैठियों की मदद करने वालों की नागरिकता गई नहीं। क्यों? क्योंकि नेहरू ने जो कानून बनाया 1955 में, सड़ा हुआ है। इसमें सबको नागरिकता मिल रही है, घुसपैठियों को नागरिकता मिल रही है, लेकिन किसी की नागरिकता जा नहीं रही है। तो सबसे पहले वीजा नियम बदलना पड़ेगा, 1946 का फॉरेनर एक्ट खत्म करना पड़ेगा, 1955 का ये सिटीजनशिप एक्ट खत्म करना पड़ेगा। और खत्म करके क्या करना पड़ेगा? या तो एक नया प्रिवेंशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एक्ट बनाया जाए, PIA, प्रिवेंशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एक्ट, और नहीं तो ये जो भारतीय न्याय संहिता है इसी में एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। 2 ही तरीका है, या तो इस कानून को खत्म करके फॉरेनर एक्ट को एक नया प्रिवेंशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एक्ट बनाया जाए, घुसपैठ नियंत्रण कानून, नहीं तो भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाए, घुसपैठ से संबंधित अपराध। फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर है, चोरी, लूट, झपटमारी, डकैती, ड्रग स्मगलिंग तो ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन घुसपैठ करना ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। ये भारतीय न्याय संहिता भी जो बनी है, इसमें भी हमने घुसपैठ को एक संगठित अपराध घोषित ही नहीं किया। जब घोषित नहीं किया है तो कोई भी पुलिस देश की घुसपैठियों पे संगठित अपराध के खिलाफ कोई धारा नहीं लगा रही है, गैंगस्टर एक्ट लगाई नहीं रही, गुंडा एक्ट लगाई नहीं रही है। हमने देशद्रोह इसमें डाला हुआ है, देशद्रोह क्या है,
लेकिन हमने घुसपैठ को देशद्रोह घोषित नहीं किया, इसलिए पूरे देश की कोई भी पुलिस घुसपैठियों पे और उनके मददगारों पे देशद्रोह की धारा नहीं लगा रही है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून एक एनएसए बना रखा है, लेकिन उस कानून में हमने कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए घुसपैठियों और उनके मददगारों पे पूरे देश की पुलिस कहीं पे भी एनएसए लगाई नहीं रही है। घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून भी यूएपी है, लेकिन हमने उस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, घुसपैठ करवाना, ये अपने आप में देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। तो कोई भी पुलिस यूएपीए भी नहीं लगा रही है। इसलिए सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले तो कानून का खौफ पैदा करिए। सबसे पहले घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, इन दोनों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए, देशद्रोह घोषित करिए, संगठित अपराध घोषित करिए, वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। देश की माननीय गृह मंत्रालय को तत्काल देश के सभी डीजीपीज को, सभी चीफ सेक्रेटरीज को, सभी सरकारों को चिट्ठी लिख के कहना चाहिए कि घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एक अभियान शुरू करें और घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, वेजिंग वॉर लगाएं, देशद्रोह लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं। एक और काम करना पड़ेगा। घुसपैठिए बॉर्डर पे आते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे हमने नॉन लिथल ट्रीटी कर लिया है। बीएसएफ वाले गोली भी नहीं चला सकते। वो नॉन लिथल ट्रीटी 2012 में जो कांग्रेस ने किया था उसको खत्म करना होगा और हमारे बीएसएफ के जवानों को देखते ही गोली मारने का आदेश देना पड़ेगा। उनको ये अधिकार देना पड़ेगा कि भाई कोई अवैध रूप से घुस रहा है, अगर तुम्हारी बात नहीं मानता है, 1-2 बार बोल दो, 3 बार बोल दो और ना माने सीधे गोली मार दो। आज की डेट में वो नॉन लिथल ट्रीटी कारण हमारे बीएसएफ के लोगों के हाथ बंधे हुए कुछ नहीं कर पा रहे, केवल डंडा पटकते रहते, गोली नहीं चला सकते। उनको चिढ़ाते हैं घुसपैठी वहां के बॉर्डर पे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। और घुसपैठी अंदर कैसे आ रहे हैं? बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार गंभीर अपराध नहीं है। भ्रष्टाचारियों का आज तक किसी भ्रष्टाचारी को न फांसी हुई, ना आजीवन कारावास हुआ, ना नागरिकता खत्म हुई। अंदर आ रहे 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, फिर दलाल को पकड़ते हैं 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, फिर एक दलाल को पकड़ते हैं 2000 रुपए में निवास प्रमाण पत्र, फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है, फिर आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस। 10 से 15,000 रुपए खर्च करके 5-6 डॉक्यूमेंट घुसपैठिए बनवा ले रहे, उसके बाद जनधन खाता अपना खुलवा ले रहे, उसके बाद सारा वो सरकारी सुविधा का फायदा ले रहे। तो तरीका क्या है कि फर्जी कागज बनाना और फर्जी कागज बनवाने को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। जहां जो डॉक्यूमेंट बनता है वहां बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया जाए कि जहां जैसे आधार बनता है वहां होर्डिंग लग दिया जाए, भाई आधार बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 साल सजा होगी। जहां राशन कार्ड बनता है वहां भी बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाए, फर्जी राशन कार्ड बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे दोनों को 10 साल सजा होगी। जहां आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है आरटीओ ऑफिस में, वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिया जाए, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे बनाने वाले और बनवाने वाले दोनों को सजा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, बॉर्डर हमारा पूरा खुला हुआ है। असम का बॉर्डर भी पूरा खुला हुआ है, अपना बंगाल का बॉर्डर पूरा खुला हुआ है। बंगाल का बॉर्डर तो 4000 किलोमीटर का है और पूरा खुला हुआ है। ऐसे आराम से आप इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई ढंग की खाई भी नहीं है वहां पे, कोई बाढ़ भी नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले सारे काम देश के जितने विकास हो रहे हैं उनको 1 साल के लिए छोड़ दीजिए। हाईवे बनवाना, एक्सप्रेसवे बनवाना, बाकी एयरपोर्ट बनवाना, हम कहते हैं अगर इसको बंद भी करना पड़े तो 1 साल के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन कम से कम जो भारत का बॉर्डर है वहाँ 25-30 फीट ऊंची दीवार बना दिया जाए। हमारे पास इतने मिस्त्री हैं, इतने लेबर हैं कि ये काम 1 साल में हो जाएगा। अगर हम 1 साल तक हाईवे बनाना छोड़ दें, एक्सप्रेसवे बनाना छोड़ दें, एयरपोर्ट बनाना छोड़ दें, बाकी वाले काम छोड़ दें और सारे की सारी मैन पावर वहीं लगा दें, सारे बंगाल बिहार झारखंड के मिस्त्री और सारे बंगाल बिहार झारखंड के लेबर वहीं लगा दें, 1 साल के अंदर पूरे के पूरे बॉर्डर पे आराम से 25-30 फीट ऊंची दीवार खड़ी हो जाएगी। ये कोई बहुत असंभव काम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत में जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए। ये घुसपैठियों का मुकदमा जो है 10 साल 20 साल चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, घुसपैठियों को पकड़ के उनका टेस्ट कर लिया जाए, घुसपैठियों से पूछ लिया जाए कि तुम्हारी किसने किसने मदद किया। एक घुसपैठिए को पकड़िए, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए और पूछिए भैया तुम्हारा आधार किसने बनवाया, तुम्हें बॉर्डर से अंदर किसने कराया, फिर तुम्हारा भारत में कौन कौन मददगार है। एक बार उनको सजा दे दीजिए ना, भगदड़ हो जाएगी, एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 80% घुसपैठिए तुरंत भाग जाएंगे।
अमेरिका को तो छोड़ने आना पड़ रहा है, भारत को छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एकदम सटा हुआ है। और लोग ट्रेन में बैठेंगे, दिल्ली से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे बंगाल से, सब खुद ही भाग जाएंगे। बस एक बार खौफ पैदा हो जाए कि अब अगर मैं भारत में रहा तो मुझे आजीवन कारावास, फांसी होगी। और जो भारत के मददगार हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो जो भी हैं, एनजीओ वाले हैं, एक बार उनके अंदर खौफ पैदा हो जाए कि अगर ये घुसपैठिया पकड़ा गया, इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, ये हमारा नाम ले लेगा, तो फिर तो मैं भी जेल जाऊंगा। तो ये खुद ही जा के घुसपैठ, जिन लोगों ने घुसपैठियों की मदद किया है ना, वो उनको जाके खुद ही कहेंगे काम करो, तुम छोड़ के भाग जाओ, तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंसने वाला हूँ। यही इसका तरीका है, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव से हिंदू खत्म हो चुके हैं। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव भी कभी हिंदू राष्ट्र था। भारत के भी 9 राज्यों, 200 जिलों, 1500 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें, उन 300 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। मूल कारण है लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। कोई आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन जिन कानूनों की मैं बात कह रहा हूं, ये कानून बन जाएंगे, आपकी आने वाली 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। और नहीं तो जैसे आप पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के, वैसे एक दिन भागना पड़ेगा अपने घर से, मकान से। तो इसलिए कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए, कठोर कानून की मांग करिए। अपने फेसबुक पे लिखिए, अपने ट्विटर पे लिखिए, अपने इंस्टाग्राम पे लिखिए, अपने सांसद विधायक से जाके मिलिए, उनको बोलिए कि भैया ये बताओ, ये सड़ा हुआ कानून कब बदलेगा, ये फॉरेनर एक्ट कब बदलेगा, ये सिटीजनशिप एक्ट कब बदलेगा, और कठोर घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा।